एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे हो रखा है सुबह का टाइम और सुबह सुबह मैं नहा के आ गई थी सीधा किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज है अमावस्या, श्राद्ध का लास्ट दिन है। तो आज हमको खिलाना था पंडित जी को और खाना भी निकालना था, बाकी चिड़िया वगैरह और गाय वगैरह सबके लिए। तो बस यहाँ पे वही मैं खाना वगैरह यहाँ पे बना रही थी, मैं भी बना रही थी और मम्मी भी साथ में बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह छोंक दिया था। अभी मसाला जब तक भुनेगा तब तक मैं पूड़ी की तैयारी करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि मम्मी ने आटा वगैरह लगा के नीचे बेलना स्टार्ट कर दिया। मुझे बोला था कि कढ़ाई चढ़ाओ, उसमें तेल वगैरह डाल के गर्म करो, क्योंकि ना लेट हो चुके थे। इससे पहले इसके आगे मैं बता दूंगी किस रीज़न से हम लोग लेट हो चुके थे। तो व्लॉग में बने रहे आप सभी और व्लॉग को आप सभी पूरा देखिए। और व्लॉग को ना आप लोग स्किप करके मत देखिए करिएगा। तो बस यहाँ पे यही था। और वो वाला जो सब्ज़ी था मैंने साइड में रख दिया और यहाँ पे बड़े वाले पे मैंने तेल वाली कढ़ाई रख दी थी, क्योंकि मुझे पूड़ी फटाफट से निकालनी थी, क्योंकि लेट होता जा रहा था। क्योंकि 8 बजे आने का टाइम होता पंडित जी का, 8 साढ़े 8 तक। और यहाँ पे खाना भी नहीं बना था और पापा को भी क्या कहते हैं 8:45 के करीब पापा फिर चले जाते हैं काम पे। तो यहाँ पे फटाफट फिर खाना वगैरह बना रही थी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बनाया था मैंने पूड़ी और साइड में हम देख सकते हैं खीर भी बन रही थी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाए थे क्योंकि लेट हो चुके थे, इसी की वजह से हमने बस 3 ही चीज़ बनाई और फटाफट से। मतलब ये भी ना ऐसे जल्दी में बनाए कि ना आप सभी से क्या बताया, जब बहुत जल्दी मतलब दोनों ने मिल के बनाया आज। वैसे ऐसे कभी होता नहीं है कि मतलब इतना जल्दी में हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हम टाइम से पहले ही उठ के रेडी कर लेती हूँ या मम्मी भी हेल्प करवा देती है कभी कभी। तो बस यहाँ पे वही था। और कभी मैं सब्ज़ी देख रही थी, कभी खीर देख रही थी, तो मम्मी इधर पूड़ी वगैरह छानना स्टार्ट कर देती। मतलब हमारा ये था ना कि फटाफट तीनों चीज़ ना जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 7:30 के करीब में हम बनाने के लिए ही चले थे। क्योंकि फिर ना एकदम से आप उठ के और सीधा खाना बना नहीं सकते। उठा, फिर घर का झाड़ू पोछा किया, नहाया, कपड़े वपड़े धोए मैंने। तो उसी की वजह से फिर मम्मी ने भी नहाया, तो थोड़ा बहुत तो लेट होता है। तो देख सकते हैं मैंने उधर सब्ज़ी भी बना दिया, पानी वगैरह डाल दिया था उसमें आलू टमाटर की सब्ज़ी में। और खीर में भी मैंने चीनी वगैरह डाल के उसको पका के अच्छे तरीके से रख दिया था। और फिर यहाँ पे साइड में फिर फटाफट से थोड़ी सी पूड़ियाँ रह गई थी, फटाफट से उनको बेल के मैं यहाँ पे तैयार कर दूँगी। और उसके बाद ना फिर मैं खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी पूजा करने के लिए और मम्मी पापा को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ होंगे। तो बस आज का व्लॉग जस्ट मैंने मॉर्निंग से ही मैंने स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आप सभी ने देखा। और सुबह सुबह ही मैं नहा धो के, आज ना हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। हमने रात में डिसाइड करा था कि सुबह सुबह मतलब 4 बजे के करीब या 4:30 बजे के करीब उठेंगे और फिर खाना वगैरह बनाना और बनाएंगे मतलब। और पता नहीं क्या हुआ, हमारी आंखें नहीं खुली, मेरी भी नहीं खुली, मम्मी की भी नहीं खुली। तो मैं ऐसे ही 5:45 के करीब ऐसे उठी और उठ के टाइम देखा तो मैं शॉक हो गई, क्योंकि 8 बजे पंडित जी आते खाना खाने के लिए और हम लेट हो चुके थे। सुबह सुबह बहुत सारे काम आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैं उठी, फिर मैंने जब तक झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह धोए, तब तक और नहाई वहाई, बाथरूम वगैरह क्लीन करा, जब तक मम्मी ने ना खीर चढ़ा दिया था, मतलब बनने के लिए रख दिया था। आलू वगैरह उबाल लिए थे। मैं जैसे गई, जैसे मैंने सब्ज़ी छोंक दी, खीर वगैरह देख लिया। उसके बाद फिर पूड़ी मम्मी बेल के दे रही थी। उसके बाद मैंने छानना स्टार्ट कर दिया। और पता नहीं हम डर रहे थे कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर हो गया टाइम से। ऐसा कुछ भी काम होता है ना, अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो वो ना मैनेज हो जाता है, पता नहीं कैसे भगवान जाने। और फिर मैंने सुबह सुबह ना पूजा करके कान्हा जी को भी भोग लगा लिया था। मैं सोच रही थी पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। और आज आप सभी देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी बड़ी वाली बिंदी लगाई है और ब्लू, हाँ स्काई ब्लू या है, पता नहीं कौन सा ब्लू है, पता नहीं। वैसे मैं ऐसी बड़ी वाली बिंदी लगाती नहीं हूँ, पर मम्मी ने बोला लगा लेने के लिए मैंने लगाया। फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रखा है और आज मेरा सोना दुश्वार हो चुका था, क्योंकि आज मेरे पति की छुट्टी थी, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती था। इसी की वजह से उनके ऑफिस का ऑफ था। और इन्होंने मतलब आज मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कराने के आप सबसे क्या बताऊँ। मतलब ना मैं सो रही थी ना, मुझे इतना परेशान करते, बार बार उठा दे रही थी, मेरे को सोने ही नहीं दे। फिर एंड में मैं उठ ही गई, मैं सोई नहीं। फिर मैं यहाँ पे साड़ी वगैरह निकाल रही थी नवरात्रि के लिए, क्योंकि मैंने सोचा है कि पूरे 9 दिन कुछ अलग अलग साड़ियाँ पहनूँगी। मतलब
डे के हिसाब से अलग अलग कलर के साड़ी पहनते। सोचा इस बार देखते हैं मैं पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। उसके बाद फिर दोपहर में सबको लग गया भूख और यहाँ पे बनाने लग जाती मैं चीला। थोड़े से नमकीन चावल बनाए थे और बताऊंगी। पहले आप सभी ये देख लीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था मुझे चीला बनाने के लिए, तो आप सभी को मैंने इससे पहले बताया था कि मुझे परेशान करते थे, मुझे सोने नहीं दे रहे थे। और इसी के गुस्से से मैंने बोला नहीं, मैं चीला वगैरह नहीं बनाऊँगी, मैं जो बना रही हूँ आपको वही खाना पड़ेगा। तो मैं नमकीन चावल जा रही हूँ बनाने के लिए। तो ना उनका मुँह फुल जाता है, बहुत बड़ा वाला मुँह फुल जाता है, मतलब बता नहीं सकते। तो मैंने ना मतलब उनको झूठ बोल के फिर इधर ना चीला भी बना लिया था। तो यहाँ पे मैं वही करके इनको दे रही थी और यहाँ पे मैं लेके गई। तो देख सकते हैं जैसे मैं लेके जाते अपना मुंह छुपाने लग जाती, क्योंकि थोड़ा ना वो कैमरा के शाय हैं, उनको शर्म आता है। तो मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ उनको। तो बोलते पहले कैमरा हटा, पहले कैमरा हटा तब खाऊंगा। तो बस इसी की वजह से फिर यहाँ पे देख सकते थोड़ी सी मैंने नमकीन चावल और मिर्ची फ्राई करे थे और टमाटर की चटनी बनाई थी, क्योंकि मैं आज से ही लहसुन प्याज नहीं खाऊँ, क्योंकि मैं नवरात्रि के व्रत करती हूँ, मतलब करूँगी। तो इसी की वजह से बाकी सबने आज खाया था कल से, पर हमारे घर में 9-10 दिन तक तो नहीं बनेगा लहसुन प्याज का कुछ भी सामान। और फिर हाँ, तो मैंने फिर यहाँ पे शाम हो जाती है, तो यहाँ पे मम्मी लेके आ जाती है सारा सामान, क्योंकि कल नवरात्रि है। जैसे कि आप सभी आज देख रहे होंगे ये वाला व्लॉग, तो आप सभी को आज नवरात्रि होगा। तो यहाँ पे मैं सारे सामान को देख रही थी, क्योंकि मम्मी ने बोला था देख लेने के लिए कि क्या सामान कम पड़ रहा है, अगर कुछ कम पड़ेगा तो बता देने के लिए ले आएंगे। तो वही सारा सामान मैं चेक कर रही थी। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पता नहीं जब भी ना मैं देखो अभी भी मेरे साथ वही हो रहा है, जब भी वीडियो का ना मैं वॉइस ओवर करूँगी पता नहीं मेरी ज़बान ना हकलाने से लग जाती है। मैं चाहती हूँ कि ठीक से बोल पाऊँ, पर पता नहीं, देखो अभी भी सेम वही हो रहा है। मैं समझ में नहीं आता मुझे क्या होता जाता है। तो ये मम्मी लाई थी कुछ कपड़ा जो पटले पे बिछाने के लिए, क्योंकि नीचे ही मैं पूजा करूँगी, चौकी लगाऊँगी। और कल दिखाऊंगी आप सभी को, कल पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ, और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग मैं ऐसे ही लाती रहूँगी। और आप सभी को अब मेरे ब्लॉग में थोड़ा मज़ा भी आएगा, क्योंकि मैं अब फेस्टिवल आने वाले तो कुछ नया नया दिखाती ही रहूँगी।